नमस्कार दोस्तों, वीपीडी एंटरटेनमेंट भक्ति चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन माताओं बहनों के लिए जो अपनी गृहस्थी चला रही हैं, जो भी घर की गृहिणी है उनके लिए आज का वीडियो है। आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपको अपने घर में अवश्य ही करनी है। अगर आप अभी तक वो नहीं कर रहे हैं तो आज से ही बदलाव कर दें। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार यदि आप वो 5 चीज़ें जिस प्रकार से बताने वाले हो वैसे नहीं करते तो घर में दोष लगता है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, कलेश होता है, साथ ही साथ धन की हानि होती है, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। तो इन 5 चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है और अपने घर में आज से ही उनका बदलाव करना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो हम फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप लाइक करोगे तो हमारे बाकी भाई बहनों को भी पता चलेगा कि उन्हें भी ऐसा करना है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को प्यार देते हो, तभी हमें समझ में आता है कि आपने वीडियो को पसंद किया है। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है रसोई की सफाई। जी हाँ दोस्तों, रात को यानी कि जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आपको अपनी रसोई में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं। जो भी माताएं बहनें सफाई पहले से करती चली आ रही हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, किंतु कुछ माताएं बहनें जो आलस कर जाती हैं कि बर्तन तो हम कल भी धुल सकते हैं, रसोई कल भी साफ़ कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आपको अपने सोने से पहले रसोई की पूरी सफाई कर लेनी है, अपने किचन की पूरी सफाई कर लेनी है। जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। हमारा जो चूल्हा है जिस पे हम खाना बनाते हैं उसे भी जूठा नहीं छोड़ना है। चूल्हा और सारे बर्तन हमें साफ करके, रसोई घर को साफ सुथरा करके ही हमें सोना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिनका रसोई साफ नहीं रहता है, रसोई में गंदगी रहती है, उनके घर में हमेशा ही कलेश बना रहता है। दोस्तों, जो दूसरी और महत्वपूर्ण बात है वो है हमारे घर का कचड़े का डिब्बा। जी हाँ दोस्तों, हम अपने रसोई का जो कचरा निकालते हैं या फिर घर का जो कचरा निकालते हैं उस कचड़े के डिब्बे को आपको घर से बाहर नहीं रखना है। ध्यान रखें कि बार बार जब हम कचरा लेकर बाहर फेंकते हैं या आप डायरेक्ट जाते हो, जाकर के कूड़ेदान में कचड़े को डालते हो, तो ये काम आपको बार बार नहीं करना है। पूरे घर का कचरा आपको एक बार ही यानी कि सुबह के समय डाल देना है। जो आप सुबह के समय कूड़ा डालने के बाद आप नहा धो करके जब पूजा पाठ कर लेती हैं उसके बाद आपको अपने घर से कोई भी सामान फेंकना नहीं है कूड़े के उसमें, यानी कि आपको रसोई का हो या फिर आपके घर का हो, कोई भी कचरा आपको घर से बाहर नहीं करना है। दोस्तों, आपको अपने घर में कचरे का डब्बा रखना है। आप रसोई के कचरे के लिए रसोई में ही डब्बा रखिए। जो भी आप साग सब्जी के छिलके या कुछ भी कचरा होता है, जो चीज़ें भी आपको फेंकनी है वो आप किचन का अलग डब्बा रखिए और किचन की चीज़ें आप किचन के ही कचरे वाले डब्बे में डालिए। बाकी कमरे के लिए एक दूसरा आप कचरे का डब्बा रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि बार बार आपको कूड़ा ले जाकर नहीं फेंकना है। जी हाँ दोस्तों, एक बार घर में दिया बत्ती होने के बाद हमें अपने घर से कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकनी है, क्योंकि भले ही वो अब कचरा हो चुका है लेकिन वो हमारे घर की चीज़ है। उसमें हमने अपने घर का धन खर्च किया है, अपने घर की उसमें पूंजी लगाई थी, और वो चीज़ हम पूजा होने के बाद यानी दिया बत्ती होने के बाद उसे हम नहीं फेंकेंगे। और शाम के बाद तो बिल्कुल भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि आपको प्रातःकाल जब आप स्नान करने जा रहे हैं उससे पहले आपको घर की पूरी सफाई कर लेनी है और कूड़े को आपको बाहर करना है। उसके बाद जब आप पूजा कर लेते हैं अपने घर में, उसके बाद से लेकर के अगले दिन तक आपको कूड़ा घर से बाहर नहीं फेंकना। ध्यान दें दोस्तों, जो भी माताएं बहनें ऐसी गलती करती हैं उनके घर में धन की हानि होती है। जी हाँ दोस्तों, धन का अनादर होता है। ये हमें अपने घर से किसी भी समय चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए, उसका एक नियम होना चाहिए। तो आज से इस चीज़ में बदलाव आप अवश्य ही करें। अब तीसरे नंबर पर जो बात आती है दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बचा हुआ खाना फेंकने से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे घर में खाना बच जाता है तो कई घरों में बहुत आराम से लोग उसे उठा करके डस्टबिन में, जो हमारे घर के कूड़े की बाल्टी होती है, उसमें हम डाल देते हैं। पूरा प्रयास करें कि अनाज हमें किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं करना है, फेंकना नहीं है, इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान देना है। थोड़ा बहुत अनाज अगर बच जाता है तो वो भी आप कूड़े में ना डालें, यानी कि कचरे के डब्बे में ना डाल करके आप किसी भी गाय को या किसी जानवर को अपने हाथों से ले जाकर खिला दें। लेकिन जो घर का आम कचरा है उसके साथ बचा हुआ खाना कभी भी हमें नहीं फेंकना चाहिए। जब तक कि वो पूरी तरह खराब ना हो जाए तब तक तो आपको फेंकना ही नहीं है। यानी कि अगर आपके घर में रोटियां बच गई हैं तो आप किसी न किसी तरीके से उसका प्रयोग करें और पूरा प्रयास करें कि सब परिवार मिलकर के उन्हें खा लें। दाल चावल सब्जी, जो भी आपके घर में अनाज बचता है उससे हमें फेंकना नहीं चाहिए। जब हम अन्नपूर्णा देवी को नाराज़ करते हैं, अन्न देवता को नाराज़ करते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि हमारे घर में अन्न की कमी अवश्य ही हो जाती है। कोई ना कोई ऐसा दिन होगा, अगर आपने आज एक दिन अनाज की बर्बादी की है, आज एक दिन आपने अनाज को व्यर्थ में ही कूड़े में डाल दिया है, तो ध्यान रखिएगा कि अगला दिन जो होता है हमें भूखे रहना होता है, हमें खाना नहीं मिलता है। तो हमें खाने की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो पिछला बचा खाना उसका हम पहले प्रयोग करें, उससे पहले हम खाएं, उसके बाद ही घर में ताज़ा खाना बनाएं,
ताकि हमारा खाना बर्बाद ना हो। किसी कारणवश यदि खाना खराब हो गया है, आपको फेंकना है, तो आपको कूड़े की बाल्टी में उसे नहीं फेंकना चाहिए, उसे अलग से किसी जानवर को देना चाहिए। अगर आप कचड़े के साथ में अनाज को फेंकती हैं तो अन्न देवी का अनादर होता है और ऐसा हमें गलती से भी नहीं करना दोस्तों। अब चौथे नंबर पर हम बात करते हैं अन्न की चोरी का। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कोई भी माताएं बहनें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती होंगी, किंतु किसी भी कारणवश यदि कोई माताएं बहनें ऐसी हैं, कोई ऐसी गृहिणी है जो अपने रसोई में कोई चीज़ चोरी से बना करके खा लेती हूँ और प्रयास करती हूँ कि उनके घर के बाकी सदस्यों को पता भी ना चले कि उन्होंने क्या बनाया और क्या खाया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी से भी अन्न की चोरी ना हो ऐसा पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर आपके घर में 4 या 5 सदस्य हैं, कोई चीज़ आपने थोड़ी सी बनाई है तो थोड़ा थोड़ा ही आप बांट कर खाएं, लेकिन किसी से भी हमें चोरी से नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अन्न जो होता है दोस्तों, यदि किसी भी इंसान को पता चल गया कि आपने ये चीज़ बनाई थी और उसको नहीं मिली, और जो उसके मन में उस चीज़ को ले करके लालच रह जाएगी, जो मनसा रह जाएगी कि वो तो चीज़ उसको मिली ही नहीं है, तो वो जो चीज़ आपने चोरी से खाई है ना, वो आपको भी हजम नहीं होगी, आपको बल्कि वो नुकसान पहुंचाएगी। तो हमें हर चीज़ मिल बांट कर खानी चाहिए। और जो रसोइया होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो गृहिणी रसोई में होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो जो कुछ भी पकाती है, जो कुछ भी बनाती है, वो घर के सभी सदस्यों को बराबर दे। किसी भी सदस्य से चोरी करना, आपने 4 लोगों को खिलाया और 1 लोग को नहीं खिलाया, ऐसा कर कर आप उसकी आत्मा को तो दुखी कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्न देवी का भी आप अनादर कर रहे हैं, क्योंकि हर अनाज पर परिवार के हर एक सदस्य का पूरा अधिकार है। तो यदि आप गृहिणी हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपने रसोई में जो भी कुछ पकाया है वो परिवार के हर एक सदस्य को मिलना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर ये बातें काफ़ी साधारण हैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसा कभी करते ही नहीं हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कई जगह पर ऐसा होता है। जहाँ पर आप देवरानी जेठानी होती हैं या फिर सास ससुर के साथ रह रही होती हैं बहुएं, तो कई बार वो सोचती हैं कि कुछ अच्छा चीज़ है हम बनाकर खा लेते हैं, सास और ससुर को देने की ज़रूरत ही क्या है, या फिर उन्हें नहीं देते हैं। तो इस प्रकार का जो काम करते हैं उनके लिए जानकारी थी कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके घर में कोई चीज़ थोड़ी सी है तो आप थोड़ी थोड़ी ही सबको दीजिए, किंतु किसी से भी छुपा कर चोरी कर कर खाना, या अगले को आपके घर में 4 लोग हैं उसमें से आपने 2 लोगों को भूखा रख दिया नहीं, इस तरह का कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें गृहिणी पर, एक गृहस्थी देखने वाली महिला पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, और इस प्रकार का कार्य जिस भी घर में होता है उस घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती दोस्तों। वहाँ पर सदैव ही धन की हानि होगी, और ध्यान रखिएगा दोस्तों वहाँ पर उन्नति नहीं होती है, उस घर की उन्नति रुक जाती है। जिस घर में कोई भी एक आदमी से आपने छल से उसको भूखा रख दिया है, या आपने छल करके उसका हिस्सा खा लिया, किसी और को खिला दिया, इस प्रकार का कार्य जब घर में गृहिणी करती है तो वो घर उन्नति नहीं कर पाता है। अब मित्रों, 5वां और आखिरी जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो भी बहुत साधारण चीज़ दोस्तों, लेकिन वास्तु अनुसार, शास्त्रों अनुसार हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। वो है जो हमारे घर के पालतू जानवर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, गाय भैंस बकरी, कोई भी जानवर अगर आपने अपने घर में पाल रखा है तो उसका कभी भी आप अनादर ना करें, उसे प्रेम पूर्वक खिलाएं। जो वो खाता है, जो उसका चारा है, उसमें ना आपको किसी प्रकार से कंजूसी करनी है और ना ही आपको कभी भी जानवर को भूखा रखना है। यदि आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी न किसी को आप बता कर जाएं। यदि आपके घर का जानवर भूखा है तो बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है दोस्तों, क्योंकि जिस जानवर को आप लेकर के आए वो सिर्फ वहाँ पर आपके भरोसे है। घर का जानवर कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और जो वो जानवर खाता है, जो उसका चारा है, उसको वही हमें खिलाना चाहिए। कभी भी हमें जानवर को बेवजह मारना नहीं चाहिए। जैसे कि कई लोगों ने गाय पाल रखी होती है, गाय ने कुछ गलती कर दी या दूध गिरा दिया, इस प्रकार का काम जब करती है तो कई लोग बड़े बड़े डंडों से उस गाय पर प्रहार कर देते हैं। ऐसा काम कभी भी नहीं करना है। गाय पर जो भी इंसान हाथ उठाता है, मारता है, तो वो इंसान ये याद रखिए दोस्तों कि जितनी भी उसने गौ पूजा की हो, जितना भी उसने गाय का ख्याल रखा हो, किंतु जो उसने गाय पर एक बार हाथ उठाया है ना, तो वो जो पाप लगता है, दोष लगता है, वो कभी भी जाता नहीं है। उसकी अगली जो संतानें होती हैं उन्हें भी वो पाप भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी गाय पर लाठियों से, डंडों से वार नहीं करना है दोस्तों। वो जानवर है, आपको बेवजह परेशान नहीं करेगा, किंतु यदि उसने गलती से कुछ कर दिया है तो आपको गाय को बुरी तरह से मारना नहीं है। साथ ही साथ घर का कुत्ता होता है दोस्तों, अगर वो कभी भी कुछ गलत कर देता है तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मारने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी हमने अपने घर में जानवर पाला है वो हमारे घर का सदस्य है और आपने उसे उसके परिवार से दूर किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसे खुश रखना और अपना परिवार बनाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये थे वो 5 जरूरी काम जो घर की गृहिणी को विशेष रूप से ध्यान देना है।
वैसे तो परिवार के हर एक सदस्य को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन घर की गृहिणी की इसमें मुख्य भूमिका होती है। तो ये 5 साधारण कार्य जिसका आम तौर पर हम आप कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यदि आप ऐसी कोई भी गलती कर रहे हो तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। ध्यान रखें, यदि आपके घर में लंबे समय से धन की परेशानी चल रही है, घर में सुख शांति नहीं है, उन्नति नहीं हो रही है, कार्य रुके हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन 5 में से कोई एक गलती हो जो आप बार बार कर रहे हो या जो आपने पहले कभी की हो, तो उसमें आप आज से ही सुधार करें। तो आज का वीडियो यहीं तक था मित्रों। वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को पसंद किया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप सभी तक पहुँच जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और कोई वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री